प्रणाम करनू, अभिनंदन करनू, नई जुड़ी वाल साथियों के प्रणाम। हमारे कृतिकार साक्षात्कारक 19वीं कड़ी में हमार दगड़ छन पिथौरागढ़ बटी आदरणीय आनंदी जोशी जी दिग्जू। और अब यो प्रश्नोत्तरी एक हम सत्र करूं जब सब नान प्रश्न पूछाल दीद है और या फण मने जिज्ञासा लीजी। सबसे पहली मैं आमंत्रित करनू देहरादून बटी हमार दगड़ छन आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जो आशु कवि हमार राजू अपन स्वागत छो। बहुत बहुत धन्यवाद अपन डॉक्टर आनंदी जोशी जी को मैं दंडवत प्रणाम छु। मैं आपको नाचना बटी बहुत अद्भुत छेली लेकिन कोई मैं बाबू शब्दगम हुनर जो कावटी का पूछ गया मेरे को बहुत खुशी हुने तो आप मिल जो शब्द सुनी मेरा कान पवित्र है कि मैं धन्य हूँ। मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं है। एक लाइन मिले को चाहूँ जो आप सगाबी बागम कोची मिल को मालूम में जैसे बोलूँ इल्ल चिल पुणे में हूँ कशी कुछ मेरी जातू आसुले निढावा 20 साल में जी जा मी है गोयो विधावा ये दुख है गोचो जब खड़े दीनी खाड़ा क्यों न जानो दुख ईजा में न जानी डाला केमी होनी चानी ईजा तो कठुल खावा कशी कुचे मी जातू आसुले ढावा। धन्यवाद आपका बहुत 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 सुंदर गीत आजू। अखिल हमार दगड़ जुड़ी छन हल्द्वानी हल्दू चौड़ बटी आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी अपन स्वागत छो। नमस्कार डॉक्टर आनंदी जोशी जी। मैं सवाल तो कुछ नहीं पूछना चाहता है पर आपकी जो जीवनी को मैंने रूबरू सुना आपसे लगभग शुरुआत आपकी और मेरी एक जैसी ही रही है। पिताजी को मैंने भी नहीं देखा आपने भी नहीं देखा या नहीं पाला पोसा चाचा लोगों के सानिध्य में पला बड़ा वही जीवनी आपकी भी है। ऐसा होता ही है अमूमन। मैं सोचता था मैं अकेला हूँ पता लगा आप भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मुझे इस बात की है। लेकिन ये है कि आपने काफी आगे तक अपने आप को पहुंचाया। बहुत मेहनत जद्दोजहद से आप आगे बढ़े हैं। मैं आपकी पूरी मेहनत को नमन करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बात कही वो मेरे साथ भी है। 1.5 साल में मेरे पिताजी गोलोकवासी हो गए थे। इसी के साथ हमारे साथ देहरादून से भारती दीदी जुड़ी है। आदरणीय भारती पांडे दीदी आपका सादर स्वागत है। अमूल जो यो आज कविता सुनी एकदम बहुत बड़ी कविता बहुत मार्मिक कविता और यस कविता बने चल बिल्कुल साक्षात मतलब चित्र उपस्थित जो कर रही हो कविता इनर और पौरवा तू धरे ध्यान बटी लिबरियो जो लास्ट जो कविता के शराबी की तो इमी तो मतलब कविता यस एक तो कूड़ा अंदाज ले बहुत बड़ी चीज ना और वो कहते ले गई और शब्द ले बहुत बड़ी चीज तो सुनन में लालू जी कहते जाओ हम सुनने जानू कभी ना बहुत बड़ी कविता बहुत मतलब जो तुम बहुत आज आनंदी जोशी जी का हमारे साथ उन्होंने साक्षात्कार करा हमारे लिए भेंटे गए उन्होंने भेंटे गए और सबने बड़ी बात ये चूंकि मैं देहरादून में रहते हुए मतलब कुमाऊं में कतु लिखवार चल कबर मैं तो ज्यादा पता नहीं चाहिए जो माध्यमल में जुड़ी और मैं मतलब लाभ भाव में तो जो के बहुत बहुत और बीना जी जो साक्षात्कार ली थी उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और इन्हें जीवनी जो थी बड़ा अद्भुत जीवनी मैं सुनी और आज तक जतुले मैंने सैनिक सुनी तो सबने का मैं ये मतलब सासुल सबने मतलब बारिन के अगिल बनोना लीजिए सहायता करी ये सब आई जाले मतलब पिछले बिमला जोशी जी और उदिता इन्होंने जो तो इन्होंने बता सबने अपन स्वराष्ट्र उनका ससुर उन्होंने करो ना सहायता दी तो परिवार बटी एक सहायता जब मिली तो अगिल बढ़न लीजिए उन्होंने बाट खुला तो उससे आनंद जोशी जी का जो आज हम जो जीवनी सुनी उम्मीद में यही सुना तो मेरे क्या कोना मतलब ये चुके हमारे परिवार में अगर अमन का अगिल बढ़ना लीजिए अगर ये प्रेरणा हमारे सासू है गए जेठान है गए या जो ले मतलब हमारे आसपास जो सैनी से अगर सैनी की मदद करल तो सैनी कहती कहीं पूजा नहीं जो हमारे साक्षात उदाहरण हमारी यो देखने में होना तो बहुत बहुत बधाई आपको का धन्यवाद। सही कहना चाह कि अगर परिवार में अगर सब दगड़ दियो तो बहुत कुछ बदल सको। आखिर हमारे दगड़ जुड़ी छन
आदरणीय पुरनचंद कांडपाल जी दिल्ली वटी वरिष्ठ साहित्यकार सादर स्वागत करनो नार। धन्यवाद बीना बटसिलिया जी। मैं जस की पहली ले एक बियाद में बीच में बुलायूं डॉक्टर आनंदी जोशी देगा मेरी जो भेंट अल्मोड़ में है और जो द्विदिनी सम्मेलन में हम इनको सुनल है इनर कविता ले सुनी और आज एक जो बात है मैं इतको कौन चाहूँ कि जो इनको शासुक सहयोग इजक तो सहयोग मिलो छे शासुक सहयोग लेना लीजिए बुआर के लिए भल हो पड़ो अगर बुआर भेल नहीं हली तो फिर शासुक ला हाथ बटी कृपा नहीं छुटावा तो यो एक बहुत ठुल बात है और यो एक सौम्य इनर विचार से यो बहुत सौम्यता साथ और दगड़ दगड़ इन्हों जो एक बात अपन कविता में कहे कि शराबिक श्रेणी यह बहुत कष्ट पुजोनी शब्द हमारे पहाड़ में श्रेणिया के सुनो पड़नी वो काम करने रहो मैश और पीने रहो मैश और व्हील के वही काम करने है वो घर के जोन धरने है घर के बढ़ोने रहे लेकिन कत्ती गला कोई न कोई हूँ यही जरूर कजल कुछ वो तो फलाने की शराबिक श्रेणी छो तो यो मैं अपने एक लेख में लिखी जाओ कि शराबी पति तो पत्नी क्या करे। इसमें मैं मोन्टाबू की जो प्रिंसिपल है उन्होंने मेरी 10 किताबें खरीदी थी शराब धूम्रपान और आपकी तो यह बहुत खतरनाक पीड़ा है बका आप कोई सवाल करने चाह अपन जो जीजी विषय है जो अपन लाग रहा और एक बात अंत में यह कह दो कि पहाड़ में हमारे क्षेत्रों में खासकर श्रेणिया का अघिल बढ़ बहुत कठिन काम है और उनको लोग देख रहे नहीं यू कर रही कशी कर रही और गिंगा जो चार पिछड़ खुट खींचने ले बहुत वहां होनी लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होनी जिन्हों को फल सहयोग मिलो और वो अकेले बढ़ जानी उनमें आपको एक छा आपको नमन है। धन्यवाद नमस्कार मेरे पास और कोई सवाल नहीं। धन्यवाद कांठाल जी। अखिल हमर दगड़ नेताल जुलकोट वटी छन रंग कर्मी आदरणीय उमेश चंद्र पांडे जी उनका स्वागत करनो। सभी लोगों का नमस्कार छू और यथार्थ जो चरित्र चित्रण आप करो लिख लीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मार्मिक अपन प्रस्तुति दे और वाकई में एक समाज सुधार में जो हमारे एक विशेष योगदान आपको छू मैं तो हेतु का कहूँ भगवान आपको के खूब दीर्घायु दो और हमारा समाज इसी का तरक्की करो अधीन आप लोग ना विचारण का सुन भे हम भल मार्ग में बढ़ू जो मैं प्रार्थना भगवान से आपको जी करूँ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू। पिथौरागढ़ बटी हमारे बीच छन आदरणीय दिनेश चंद भट्ट जी और उन्होंने आग्रह करूं कि के प्रश्न धरा लिया के बात करल प्रश्न के नाजिन हम तो पड़ोसी ले छो तो आदरणीय आनंदी जोशी दीदी जी जो व्यक्तित्व से जो उनर काम से बहुत ठुल छ या नए नए जो साहित्यकार सन जो महिला सन उन्होंने प्रोत्साहन बहुत सारा लोग उन्होंने देखिए मंचन पर उन और कविता करण शुरू कर ला रहे हैं उपलब्धि है यहाँ पिथौरागढ़ यहाँ तो ये कल्चर इस टाइप ऑफ है कि ज्यादातर लोग फौजी और पढ़ाई लिखाई मतलब बालिका शिक्षा में ले ज्यादा फोकस नहीं थे पहली पीढ़ी जो संघर्ष आप लोगों ने सुनो आजकल तो खैर बहुत आप समय बदली बहुत चीज चेंज रही बोले संघर्ष असल में एक सामंजस्य बैठूं नौकरी परिवार और साहित्यिक गतिविधि तो टाइम निकाल सा आपको बहुत फुल काम चाहिए और सवाल के करूँ मैं देखो खुद में प्रत्यक्षदर्शी लसूं जो आप सेवा करी अपन बहुत वृद्धा सासू की तो उल्ले में एक गवास हूँ तो बहुत अच्छा और किताब मैं तो एक चीज इंतजार से जब आपको कुमाऊनी में बढ़िया कविता और वो विमोचन हो मैं बहुत खुशी हुई बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग में और बहुत बहुत आभार करनो हमार दगड़ जुड़ी छन हरिद्वार बटी आदरणीय प्रकाश पांडे जी उनका स्वागत करनो। नमस्कार मैडम और आनंदी जोशी जी को मैं सादर प्रणाम करना और तनारा जो साहित्य रचना सन और जो तनारा साहित्य प्रति अपन योगदान रही है मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना और मोहन जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिनो कि वो सब साहित्यकारों का यो पटल पर मंच पर लेवे हम लोगों का उनर कृति और व्यक्तित्व का बारे में बताने लग रहे हैं। मैं अधिक प्रश्न तंत्र नहीं करन और तनका अपन तरफ बड़ी शुभकामना दियो कि तनर रचना प्रकाशन होने रहो और हम लोग पढ़ने रहो
और तो मंच में अवेयर हमन का अपन जो काव्यगत रचना सन उन्होंने रहो। धन्यवाद। मैं तो सोचने थी कि नन कोई साहित्यिक प्रश्न, कोई रोचक प्रश्न पूछल, मैं दीद के आई सुनुल, लेकिन क्या की हिम्मत नहीं पड़ने दीदी अपन व्यक्तित्व समय। आदरणीय पांडे जी पिथौरागढ़ में रही हम थोड़ा पुरान के सवाल कर सकता आप। अब मैं बोलूँ हमारे कृतिकार और जो मोहन कृति जो सूत्रधार थे उनका बोलूँ आदरणीय मोहन चंद्र जोशी जी, उनका स्वागत करनू और के प्रश्न धरला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कृतिकारों को नमन करनू और उनर उपस्थिति लियो कार्यक्रम बहुत सुंदर है जहाँ और बहुत विषय भैर निकाय भी होनी और हमारे साहस बढ़ो। मैं आज हमारे जो मेहमान साहित्यकार डॉक्टर आनंदी जोशी जी छन, मैं दीदी बहुत अभिनंदन और स्वागत करनो। उनर जीवन संघर्ष और एक जिजीविषा और ये साहित्य प्रति जो लगाव छू, समर्पण छू, को मैं प्रणाम करनो, उन्हें लिखने के प्रणाम करनो। मैं दीदी एक प्रश्न पूछना चाहूँ दीदी, जो वर्तमान में कि लेकिन आप बालिका शिक्षा पर बहुत काम करना था, विद्यालयों में काम कर छा, तो बालिकाओं के लीजिए आप एक संदेश की देना चाहला, विशेषकर वो बालिकाओं लीजिए जो यह क्षेत्र में आए जना पदार्पण नहीं हरो लेकिन वो मन बढ़ोनी कि वो साहित्यिक क्षेत्र में कुछ काम करल, उन्होंने आप के कौन चाहला या नई जो लिखवार छन उनको कतर कस लेखन से ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करला। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जी जी मैं यही कहना चाहूँ कि अपन अगल बगल जो घटना घटित हुई, जो हम देखनू समाज में, वो लेखी जाओ। आजकल मैं देखूं सोशल मीडिया में ले देखूं रंगील पिछौड़ पहरवेर, गागल पहरवेर और गाड़ में गोड़न ही जा रू नान लोग, तो थोड़ा अटपटा सा लागू कि कोयले सेणी हमारी नथ पहरवेर, गागर पहरवेर कभी गा काटनी न जान, तो यथार्थ नहीं वो मेरे को ना मतलब ये कि जो यथार्थ हम अपन अगल बगल देखनू, जीवन में देखनू, जो हमार देखी भोगी हुई सत्य से पर कलम चलून चाहे कल्पना लोक में विचरण करवे नहीं लिखी जाओ। और स्कूल में ले मैं अपन सभी किताबें स्कूल में ली जा और ले साहित्यकार ने की काव्य कृति, कोई किताब, कोई नाटक वगैरह, नंतिन बाल कहानी वगैरह जो संग्रह निकलनन, वो मैं क्या मिलनन तो मैं स्कूल में ली जा, मैं नंतिनन कह दूं कि तुम इनन का पढ़ो, थार तुकबंदी देखो, छंद देखो, तो था बहुत कोशिश नंतिन करनन ज्यादा प्रयास तो हम के न कर सकना। और धन्यवाद जी बहुत बढ़िया बात बताया आपू। हमारे दगड़ वापी गुजरात बटी छन नंद किशोर जोशी, उनका स्वागत करनो। मंच में सबको में नमस्कार। सबको आपके पहले आनंदी जोशी को नमस्कार। बगाए तुम्हें क्या कौन नहीं जान, बस इधो कौन जानो अपन जो संस्कार आपो में चिन्ह वही संस्कार हम में मिलन चाहिए और जो हिसाब से आपो सात स्वर और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर और जनों जनों तुम्हें सहायता करी, तुम सबको नाम दे। बस ये आशीर्वाद हम चाहो कि हम में तय संस्कार हो और बस एक जिजीविषा छो, एक इच्छा छो कि अपन जो पहाड़ गीत छे वो पहाड़ गीतों में पहले के गीतों में और आजे गीतों में क्या अंतर छे इदो में आप तब जान चाहूँ। जी बहुत पहली बैठे तो मैं गीत न लिखे, गीत में 2004 बैठे लेखन शुरू करी। अंतर कोई खास दस मैं तो न लागन पे ऐसा को सुनेरन लागन उन्योल। मैं तो सोचूं कि जो मैं देखूं अगल बगल देखी ना सकते जो से उन्होंने पर गीत लिखूं, जैसे गाँव घरन में मैं नंतीन पढ़ाई जा कर वेले मैं गाँव में रही हूँ, वहाँ नंतीन देखिन मेल उन्हें घरवाली ले देखिन मेल कतो पीड़ित छनु तो वही पीड़ा पर मेल गीत लिखिन और यह ज्यादा मैं तो न लागुन पे फर्क के सुनने वालन लाग सकूं। जी दीदी बहुत भल प्रश्न छे और आखिर हमार दगड़ दिल्ली बटी वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ी छन आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी, उनका स्वागत करनो। मैं सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से जुड़ा क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, थोड़ा रश था, इसलिए मैं आनंद जी को बहुत सुन नहीं पाया। मैं उनका रिकॉर्ड जरूर सुनूंगा और मैं
जो प्रेरणादायक जो चरित्र हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इतना मैं आप लोगों के बातचीत से समझ गया हूँ कि इनका जो भी होगा वो बहुत प्रेरणादायक होगा और वो जो भी लोग सुनेंगे उससे उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आनंद जी बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर। हमार दगड़ भिकियासेन वटी जुड़ी छन कुमाऊनी साहित्यकार आदरणीय कृपाल सिंह सीला जी। पटेल का मेरा नमस्कार छे और डॉक्टर जोशी जी का मेरा नमस्कार छे। मैं एक प्रश्न ये जान चाहूँ कि आपको के कुमाऊनी भाषा में लिखण के प्रेरणा कब मिली या कब आप सोचो कि हम अपन कुमाऊनी भाषा में लिखना चाहिए और ये कब बढ़ाना चाहिए? जी, बोलना का अभ्यास पहली बैठे छो अधिकतर मैं कुमाऊनी बोलूं। स्कूल में नंतिना दगाले कुमाऊनी बोले कोई तो मुख चावेर हंसनन के लाके आजकल घरन में हिंदी चल गया। लेकिन जब बैठे मैं पहरू दगड़ जुड़ू तब बैठे मैं लेखन शुरू करो तब तक मेरे कहनी छो लेखिन कुमाऊनी। जी दीदी धन्यवाद। हमार दगड़ आदरणीय रेखा जोशी जी जुड़ी छन। रेखा जोशी जी का स्वागत करनो। नमस्कार दीदी, तो सबसे पहले नमस्कार और सबको को नमस्कार। मैं तो कोई सवाल नहीं, बस पहलवा ध्यान दरिए बहुत बढ़िया लगा मुझे। और दूसर वीर रस तुम्हार कविता सब और छल कपट जो आजकल समाज में चल रही है मैं तुम बहुत बढ़िया लिख रहा हूँ। बस तुमको सीखना प्रेरणा मिलने में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद रेखा जी। और अगर कोई छूट गई हमार दगड़ी तो वो पूछ सकनी। और एक प्रश्न आज मैं पूछना चाहूँ दीदी है जरूर दीदी, अपन जो संघर्ष कहानी सुनी मैं जो पढ़ाई लिखाई तो बहुत मिलती जुलती थी मैंने बाबू नहीं देख जी। तो संघर्षों में जैसे अपन सासू की बात करी और बहुत से लोग नहीं कुछ परिवार या सुनी कि वो लोग आखिर कर नहीं बढ़न दी जी। तो एक बस उना लीजिए एक संदेश आज दीदियों की अपन जस चेल का पढ़ू छा और अंतर नहीं करो अपन बुआरियों के लिए और अपन चेलियों के लिए बराबर पढ़ू है आखिर के। बस दीदी अपन संदेश दगड़े का समापन दगड़ लीजो। जी जी जी। एक कविता द्वारा ही दी जाओ एक संदेश तो कसरोल दीदी नन नन के लिए की सत्र बहुत लंबे है जाल थोड़ा सा 4 लाइन ओ दीदी ओ भूली सुना ध्यान दी बेरा पाप जन कमाया चेली की जान ली बेरा चेली जानी होली तो देखो चल का बैठे पाला बारी के खोजन में कतुक कष्ट तुम उठाला सुख मिलल चेलिन के जीवन दान दी बेरा पाप जन कमाया चेली की जान ली बेरा नहीं जमाने की चेलिन का तुम्हें चलन है नि समझा पछिल पढ़ी लिखी चली आज कुछ गतन चलन है अगिल बोलो विकास चेलिन के सम्मान दी बेरा पाप जन कमाया चेली की जान ली बेरा। हो गया कैसा बहुत सुंदर दीदी यह संदेश सबूना कामाल मां शारदा है प्रार्थना करनो कि अपू वाणी इसी बड़ी रहो दीर्घायु रहो और रचना। अरे हमारे मानसू पाठक जी जुड़ी छन पाठक जी स्वागत करनो। नमस्कार पटेल में सबों को। आज बीना जी मुझे भूल गई लग रहा लेकिन मैंने कहा चलिए मैं याद दिला देता हूँ। मैंने कहा था कि कोई रह गया सूची मेरे उसमें नहीं आ जाती ना कभी कभी उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं सबसे पहले तो आपको नमन करता हूँ इस पटल से। मैं वैसे तो साहित्यकार नहीं हूँ, एक छोटा सा छात्र हूँ जो सीख रहा हूँ आप लोगों से। आपने एक बात कही कि हमें यथार्थ पे लिखना चाहिए जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम यथार्थ पे क्यों जिए, क्योंकि यथार्थ में हमें कड़वाहट दे रहा है। अगर हम साहित्य सपने दिखाता है और उस सपनों से किसी को खुशियां मिलती हैं जी तो उसमें बुराई क्या है? अब एकदम काल्पनिक लेखन में तो आपकी कई जगह बहुत बड़ी न लागू। अब कल्पना समावेश साहित्य में अवश्य ऊंचे
कल्पना उड़ान ले हुई में हुचिन, लेकिन मिश्रित, मिलते जुलते एक कड़ी के रूप में। जैसे मैं किला बेवायु इजो एक उदाहरण छ, तो इस बारे था यो कही गयो कि तुम कसा काले बेवादी, कानाक बेवादी, डुनाक बेवादी, परिश्रमी इंसान कसी के लिए ख्याल हो, लेकिन शारीरिक दगाने बेउन छे। यो उन्हें छिपी हुई एक संदेश ऊंचा संदेश लीजिए कविता रची जचिन यथार्थ देखते हुए वी यथार्थ का भोगते हुए वी का जब जो पड़ल वो यो समझल कि हाँ ये चीज ठीक छे या ये चीज ठीक ना मेरे को इतने जी जी धन्यवाद आभार। अब समापन और ले जानो और बहुत सुंदर दीदी का साक्षात्कार और दीदगढ़ परिचय बहुत बहुत आभार करनो यो पटलक और आदरणीय जोजू का मंच सौंपनो कि उन्होंने आज हम का दीदगढ़ हमार भेंट करे दी जोजू वाह मैं बहुत आभारी छूँ आज ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो और हमार बीना बड़शिलिया जी मैं आभारी छूँ कि सुंदर संचालन उन्होंने करो और समस्त कृतिकारों जब हमार बीना भट्ट बड़शिलिया जी हल्द्वानी बटी और आदरणीय भारती पांडे जी देहरादून बटी और वरिष्ठ साहित्यकार दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ बटी और देहरादून बटी वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी और हमारे ललित तिवारी जी जालंधर बटी और कवि हिमांशु जी हमार हल्द्वानी बटी भिकिया सेन बटी कृपाल सिंह शीला जी नंद किशोर जी वापी बटी और हमारे हरिद्वार कनखल बटी वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार पूरन भट्ट जी हल्दू चौड़ हल्द्वानी बटी और रेखा जोशी जी दिल्ली बटी और सुरेंद्र रावत जी हमारे दिल्ली बटी और उमेश पांडे जी जोलीकोट नैनीताल बटी में जुड़ी हुई थी और पूरन चंद कांडपाल जी में दिल्ली में जुड़ी हुई थी और लोग जो ये में जुड़ी थी मैं सबों को प्रणाम करनो आभार व्यक्त करनो और हमारे विशेष साहित्यकार मेहमान साहित्यकार दीदी आनंदी जोशी जी को मैं बहुत आभारी छूँ कि उन्होंने समय निकाल भी आप व्यस्ततम कार्यक्रम में ये पटल में शोभित करो आज ये कार्यक्रम को सुंदर बढ़ा सबों आभार धन्यवाद शुभरात्रि बहुत बहुत आभार। आपने हमको इतना बढ़िया सम्मान कलाकारों से दीदी बहुत बहुत लगा उधर पिथौरागढ़ वाले में हम जुड़ रहे छी अपूछ